गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमावर्ती अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सीमा सड़क संगठन BRO की ओर से बनाए गए एक पुल का उद्घाटन किया और 27 अन्य प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में हुई झड़प के बाद यह उनकी पहली अरुणाचल यात्रा थी। सीमा पर दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों से चल रहे टकराव के मद्देनज़र भारत ने इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज किया है। राजनाथ सिंह ने जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया ये उसी सिलसिले का हिस्सा है। चीन ने LAC के करीब काफ़ी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। इधर कुछ वर्षों से भारत में भी इस मामले में तेज़ी आई है, जो चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को देखते हुए ज़रूरी भी है। दोनों देशों के बीच करीब 2100 मील लंबी विवादित सीमा निर्धारित नहीं हुई। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया, उसके कुछ समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सीमाओं के आधिकारिक नक्शे के नवीनीकरण का आदेश दिया। इस नक्शे में ऑक्साई चीन इलाके को भारत में पाकर चीन ने उस पर अपने कब्जे को रेखांकित करने के लिए 1957 तक उसे हाईवे से जोड़ लिया। 1962 में दोनों देशों के बीच हुआ युद्ध भी सीमा विवाद को हल नहीं कर सका। इसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ा टकराव भले न हुआ हो, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते ठंडे ही रहे। इसमें बदलाव 80 के दशक में तब आना शुरू हुआ जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन यात्रा पर गए और तब के राष्ट्रपति तंग स्याओ फिंग से मिले। दोनों ने सीमा पर शांति कायम रखने के लिए बातचीत कर विश्वास बहाली वाले कदम सुझाने के लिए संयुक्त कार्य दल गठित किया। फिर 1993 में दोनों पक्षों में सीमा पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से समझौता हुआ। इसके बाद 4 और समझौते हुए। इनकी अहमियत इस बात में है कि सीमा को लेकर मतभेद रहते हुए भी बाद के करीब 2.5 दशकों में कभी खून बहने की नौबत नहीं आई। माहौल बदलना शुरू हुआ 2017 में, जब डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हुईं। यह गतिरोध 73 दिन चला। इसके 3 साल बाद लद्दाख स्थित गलवान घाटी में खूनी झड़प हो गई। वह मसला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि तवांग सेक्टर के यांगत्से पर कब्जा करने की चीनी कोशिश से माहौल फिर गर्मा गया। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इसमें कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी दोनों ओर से भारी संख्या में फौज वहां तैनात है। ऐसे में भारत को भी चौकन्ना ही रहना होगा, क्योंकि चीन लगातार सीमा पर बखेड़ा खड़ा कर भारत पर
दबाव बनाए रखना चाहता है। यूक्रेन पर रूसी सैन्य हमले ने अमेरिका और पश्चिमी देशों का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच रखा है, लेकिन इस वजह से अगर अफ़गानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम को अनदेखा किया गया तो यह सबके लिए भारी पड़ सकता है। तालिबान का कब्जा होने के बाद से अब तक की घटनाएं इस बात का पुख्ता संकेत दे रही हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन के इन 1.25 सालों में यह साफ हो चुका है कि अल-कायदा जैसे आतंकवादी गुटों को प्रश्रय नहीं देने के जिस कथित वादे का पर भरोसा करके अमेरिका ने दोहा में समझौता किया, वह बिल्कुल खोखला निकला। भारत ने हमेशा इस बारे में अमेरिका को आगाह किया था, लेकिन अमेरिका ने अफ़गान मसले पर हो रही बहुराष्ट्रीय वार्ताओं के टेबल पर भारत को बैठने ही नहीं दिया। आशंकाओं के अनुरूप तालिबान ने जहां महिला विरोधी घोर रूढ़िवादी नीतियों को अमल में लाना शुरू कर दिया है, वहीं कट्टरपंथी विचारों वाले जिहादी आतंकवादी गुटों को फिर वैसे ही शरण देने लगा है जैसे 2001 के पहले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुट अल-कायदा को दिया था। वहाँ केवल अल-कायदा की ही मौजूदगी नहीं बहाल हुई है, बल्कि इस्लामिक स्टेट के अलावा दर्जनों अतिवादी गुट सक्रिय हो चुके हैं, जिनमें अफ़गान तालिबान का भाई माने जाने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी शामिल है। दिलचस्प है कि दूसरों के लिए कांटा बोने वाला पाकिस्तान अब खुद इन आतंकवादी गुटों की हरकतों से परेशान है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही उसे आंखें दिखा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने यह सोचा था कि काबुल में अपनी पीठ सरकार को बैठाकर अफ़गानिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ऐसा तो हुआ नहीं। उल्टे तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी हरकतें करने के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। आखिर टीटीपी इस इलाके के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है? इसकी कई वजहें हैं। टीटीपी न केवल पाकिस्तान के मौजूदा शासकों को निगलने का सपना देखता है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में इस्लामी शरिया को लागू होता देखना चाहता है। टीटीपी जिस तरह पाकिस्तान के भीतर घातक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है, उससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। वह पाकिस्तान के फाटा संघ शासित जनजातीय इलाका पर अपना वर्चस्व जमा चुका है और स्वात घाटी पर फिर से दबदबा बढ़ा रहा है। जिस तेवर में उसने पाकिस्तानी सेना के साथ शांति संधि को तोड़ दिया है, उससे टीटीपी की बढ़ती ताकत का एहसास होता है। पाकिस्तानी सेना कहती है कि टीटीपी को यह हिम्मत विदेशी ताकतों मतलब भारत और अफ़गानिस्तान के तालिबानी शासकों से मिल रही है। स्टॉप।